शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। काली मिर्च। विवेक चूड़ामणि का 307 नंबर श्लोक देखिए। सदैकरूपस्य चिदात्मनो विभोर आनन्दमूर्तेरनवद्यकीर्तिः नैवान्यथा क्वाप्यविकारिणस्ते विनाहमाध्यासममुष्य संसृतिः सदा एकरूपस्य चिदात्मनः। आत्मा और अहंकार के भेद को स्पष्ट कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने कई बार बताया कि यहाँ अहंकार शब्द का अर्थ क्या है? अंतःकरण। अहम प्रत्ययी। क्योंकि वेदांत में अंतःकरण का एक भाग को भी अहंकार बोलते हैं। उस अर्थ में
नहीं बोल रहे यहाँ पर अहंकार का मतलब है आपके चेतना के जितने भी क्रियाएं हैं, अनुभव के जितने भी वृत्तियां हैं, समस्त वृत्तियां जहां पर है, तो आत्मा और अहंकार का विवेचन चल रहा है। हम लोगों को अहम इस प्रकार जो हमारी अनुभूति है, मैं हूं, यही आत्मा, ऐसा हम समझते हैं, यही अपना स्वरूप समझते हैं। और ये बताया गया वेदांत में कि यहाँ पर दो भिन्न वस्तु को एक करके, मिला करके, अहम करके हम जान रहे हैं। एक चैतन्य स्वरूप आत्मा और एक उसके बल पर प्रकाशित होने वाला अहंकार, दोनों एक मिल करके इस समय अहम अनुभूति में आ रहा है। कैसे दोनों को अलग करें? तो कह रहे हैं कि देखो, सदा एक रूपस्य चिदात्मनः, जो अनुभविता है चित स्वरूप आत्मा, वो सदा एक रूप होता है। विभो हो, और वो जो है विभु माने व्यापक होता है, असीमित। और आनंद मूर्ति है, आनंद स्वरूप है। और अनवद्य कीर्ते है, जिनकी कीर्ति, जिनकी महिमा अनवद्य है, अनिंदनीय, उनमें कोई दोष नहीं, उनकी महिमा शास्त्र में गाई जाती है। ऐसा है आत्मा। उपनिषदों में ब्रह्म की ही महिमा, उसी के स्वरूप का कथन आता है, आत्मा का। तो आत्मा का कैसा स्वभाव है? सदा एक रूप है, माने अपरिवर्तनीय है, चैतन्य स्वरूप है, विभु है, सर्वव्यापक, आनंद स्वभाव, और सब दोषों से अलिप्त हैं, अनवद्य कीर्ति है, अनवद्य महिमा है। ऐसे आत्मा स्वरूप तुम ही हो, तुम्हारी बात हो रही है। ते, ऐसा जो तुम हो, ऐसे तुम्हारे में नाना प्रकार के विकार, नाना प्रकार के दुख, जन्म मृत्यु और ये सीमा का अनुभव, ये सब कैसे आ रहा है? अगर आत्मा का स्वरूप जो शास्त्र बता रहा है ऐसा ही आप हैं, तो आप में ये दुख कहाँ से आ गया, परिवर्तन कहाँ से आ गया, विकार कहाँ से आ गया, सीमा कहाँ से आ गई? हम अनुभव कर रहे हैं कि हम चेतन हैं, लेकिन चेतन यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं है, सीमित है।
हम सुख के तलाश में नाना प्रकार की परिकल्पनाओं में लगे हैं कि किसी तरह हम सुखी हो जाए। तो अगर हम सुख स्वरूप है तो ऐसा सोचेंगे। और मैं बूढ़ा न हो जाऊं, मर न जाऊं, दुखी न हो जाऊं, माने विकारी बदलाव का अनुभव कर रहे हैं, अवय का रूप बता रहे हैं। तो ये अहम ये संसार है, संस्कृति ते संस्कृति ही, माने तुम्हारा जो संसार है ये संसार है। सीमित होना, विकारी होना, सुखी दुखी होना, दुखी होना जो है परिवर्तनशील होना, और बार बार जन्म मृत्यु आदि शरीर के साथ में सारे जो भी जन्म मरण आदि का व्यवहार है, इसका सिलसिला ये कैसे होता है आत्मा में। तो कह रहे हैं कि अहम अध्यासम विना, अहम कार ऐसा कोई सीमित विकारी दुख रूप परिच्छिन्न कोई एक चीज आत्मा के साथ मिले बिना, बिना अहम अध्यासम अविकारिणस्ते, अविकारी जो तुम हो, अन्यथा अन्य किसी भी प्रकार से क्व अपि संस्कृति न एव, अविकारी तुम्हारे उस अहंकार के अहम इस रूप अध्यास के बिना किसी भी प्रकार से संसार नहीं होगा। अनुवाद पढ़ो, क्या लिखा, माइक में पढ़िए। इस अहंकार रूप अध्यास के बिना तुझ सर्वदा एक रूप चिदात्मा व्यापक आनंद स्वरूप पवित्र कीर्ति और अविकारी आत्मा को और किसी प्रकार संसार बंधन की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये बात समझ में आई। क्योंकि आपका स्वरूप ही ऐसा है, इसमें संसार बंधन माने दुख आदि जन्म मृत्यु आदि हो ही नहीं सकता है। तो बिना अहंकार या अहम माने अंतःकरण के अध्यास के और अहम करके जो हमारा अनुभव है, इसमें आत्मा और अनात्मा दोनों का मिलावट हुए बिना हमारे संसार दुख बंधन किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। अब ये अहंकाराध्यास जो है, इसी को इसलिए ठीक करना बहुत आवश्यक है। अहंकार अलग है और आत्मा अलग है, ये करना आवश्यक है। हाँ, तो एक प्रश्न ये आया कि अहंकार करता है, कर्तापना अहंकार का धर्म है, तो जो अनुभव होता है हम लोगों को, ज्ञान होता है, एक्सपीरियंस है, ये भी तो आत्मा का धर्म नहीं है, ये भी तो अहंकार ही करता है। ये प्रश्न था आपका।
तो जानने का काम अहंकार करता है कि आत्मा? माइक में बोलो। माइक चालू भी करो बाबा। हाँ एक्सपीरियंस अलग चीज है, हाँ उसका जो एक्सपीरियंस है हाँ वो अलग है। वो अहंकार के बीच में आया हुआ है। कौन सा? आत्मा अहंकार के अंदर में भी तो है। हाँ। तो मिला के हम समझ रहे हैं, उससे इतर आत्मा तो उसमें विद्यमान है, वही मूल एक्सपीरियंस है। हुआ समाधान? नहीं हुआ। तो इस पर हम सोचते हैं कि 3-4 दिन हमने क्लास लिया, फिर भी प्रश्न घूम करके आता है। देखिए, आत्मा ही जानता है, इस बात को समझाने के लिए पर्याप्त समय दिया। तो जो अच्छा, इसको दूसरे ढंग से एड्रेस करके बोलते हैं ना, बात इसी यही है। अद्वैत वेदांत माने शंकर वेदांत को समझने के लिए, और ये जो विचार चल रहा है, इसको समझने के लिए अध्यास को समझना सबसे जरूरी है। अध्यास माने भ्रमात्मक अनुभूति। अच्छा, ये भी बात ये तो एक समझने की बात आ रही है, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के ध्यान में आए। एक समझ होता है जो ग्रंथ पढ़ के एक धारणा बनाना, कॉन्सेप्ट बनाना। और वो कॉन्सेप्ट जितना क्लियर हो, स्पष्ट हो, उसका अपना एक मूल्य होता है। लेकिन उससे आपके अध्यास की, भ्रांति की निवृत्ति नहीं होती है। और इसीलिए वेदांत के बड़े बड़े पंडित भी, जो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और पूरे वेदांत शास्त्र पर जिनका अधिकार है, हो सकता है कि वो मेंटल स्ट्रांग ना हो सकता है कि उनको स्वयं को शांति नहीं मिली है। क्योंकि शांति मिलने के लिए केवल बौद्धिक ज्ञान, ग्रंथ पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है। अध्यास की निवृत्ति आवश्यक है। और अध्यास की निवृत्ति खाली ग्रंथार्थ धारण शक्ति मात्र, माने मेधावी बनने से मात्र नहीं आता। तो कैसे आता है उस पर भी विचार हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले अध्यास को समझ लीजिए। असल में भगवान शंकराचार्य जी का जो प्रसिद्ध भाष्य है, ब्रह्मसूत्र भाष्य, सबसे प्रसिद्ध भाष्य, वहां पर भूमिका, उन्होंने एक भूमिका रची बड़ी संक्षेप में। ये 2 पन्ने में आ जाता है, अध्यास भाष्य। ये इतनी भूमिका है उनकी है ना। और हम लोगों ने कितने दिन में पढ़ा इसको?
2 क्लास हुआ, पहले क्लास शायद 15 ऐसे कुछ होंगे, हाँ उसके बाद 15 से भी ज़्यादा 20 ऊपर चला गया। हाँ। तो ये कम से कम 2-3 महीना में, मेरे ऐसे 3 महीना लगा होगा इसको। विशेष विवेचन हुआ, लेकिन इतना ही है ना। तो ये जो है ऐसा चमत्कारिक भूमिका अपने ग्रंथ का शायद और किसी ग्रंथकार नहीं लिख पाए, न हमारे प्राचीन न नवीन। और इसमें जो वेदांत का सिद्धांत है उसका एकदम सार भूत बात इसमें रख दिया। अगर ये ठीक से समझ ले और इसको बार बार अनुशीलन करे तो आपका काम बन सकता है। और इसका जो पहला सेंटेंस है ना, थोड़ा सा लंबा है। कोई नहीं, वो भी सुनने के लिए आया। उसको तोड़ रहा है। पहला सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है, मैं सुनाता हूं। वैसे आप लोग जानते ही हैं, फिर भी एक बार पढ़ना और सुनना हो जाएगा। युष्मदस्मत् प्रत्यय गोचरयोर विषय विषयिणोस्तम प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयोः इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायां तद्धर्माणामपि सुतराम् इतरेतर भावानुपपत्तिः इत्ततो अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां च अध्यासः तद्विपर्ययेण विषयिणस्तद्धर्माणां च विषये अध्यासो मिथ्येति भवितुं युक्तम्। यहाँ तक प्रश्न या शंका है। तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकतम् अन्योन्य धर्मांश्च अध्यस्य इतरेतरा विवेकेन अत्यंत विविक्तयोर धर्मधर्मिणोर मिथ्याज्ञान निमित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहमिदं ममेदमिति नैसर्गिकोऽयं लोकव्यवहारः। तो एक बहुत बड़े विद्वान अरिंदम चक्रवर्ती इंटरनेशनल स्कॉलर हैं, हमारे भारतीय दर्शन के और पश्चिम के भी। इस समय कई सालों से अमेरिका में हैं, ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ाया। तो एक उनका एक लेक्चर में हम सुन रहे थे, उनसे शायद पूछा कि कौन से दार्शनिक ग्रंथ आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, या किसके माने रचना जो है आप बहुत अच्छे मानते हैं। तो उन्होंने इस वाक्य का, ये जो वाक्य अभी पढ़ा मैंने, कहा कि मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे सब बड़े बड़े दार्शनिकों के ग्रंथ पढ़े, लेकिन शंकराचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखते समय जो पहला सेंटेंस में जो बात उन्होंने लिखा, और वो जो उस सेंटेंस की जो संरचना है, इतने गंभीर और इतना माने ऐसा कोई वाक्य कोई दार्शनिक नहीं लिख पाए। तो इसलिए मैंने इसके गांभीर्य और इसके सौंदर्य को अनुभव करने का भी एक ये भी एक सौभाग्य होना चाहिए, नहीं तो हम लोग पढ़ लेते ऐसे ही कि क्या लिखा। तो आइए हम इस पर थोड़ा सा विचार करें कि क्या है ये अध्यास भाष्य। तो आचार्य ने
सार्वजनीन अनुभव से अपनी बात शुरू की। सबका जो अनुभव है, उस अनुभव से अपने बात का प्रारंभ किया। हम सब लोग कुछ ना कुछ अनुभव करते हैं। इस अनुभव का दो प्रांत होता है, प्रत्येक अनुभव का। एक अनुभव करने वाला और एक अनुभव में आने वाला। ठीक है? ज्ञाता, ज्ञेय। इसको यहां पर अद्वैत भाष्य में ज्ञेय को विषय और ज्ञाता को विषयी शब्द से कहा। कोई भी अनुभव ज्ञाता के बिना संभव हो सकता है? जानने वाला नहीं है और ज्ञान हो गया, ऐसा होगा? हाँ। और ज्ञेय नहीं है और ज्ञान हुआ, ऐसा होगा? है ना? तो ज्ञाता और ज्ञेय ये दोनों मिल करके ही किसी भी ज्ञान को संभव बनाता है। बिना ज्ञेय का भी तो ज्ञाता का अपना में ज्ञान। अच्छा, तो अब इस पर जो है जयशर ने अच्छा प्रश्न उठा दिया। तो ज्ञाता का जो अपना ज्ञान होता है, अच्छा, ज्ञाता को ज्ञान होता है, ज्ञेय को ज्ञान नहीं होता, ज्ञाता को ही ज्ञान होता है। और ज्ञाता को जो ज्ञान होता है वो दो प्रकार का होता है। अपने विषय में भी ज्ञान होता है और दूसरे विषय में भी ज्ञान होता है। ठीक है? अपने विषय में जब उसको ज्ञान होता है तो वो अहम, मैं, ऐसा वो जानता है। ज्ञाता अपने आप को जब जानना होता है अहम, और अपने से भिन्न विषय को किसी को भी अहम करके नहीं जानता। यह माने इदम या युष्मत्। तो देखो, तो प्रत्येक ज्ञान में ज्ञाता एक और ज्ञेय एक और भासता है। तो हम कह सकते एक साथ में तीन चीज भासता है। अहम, तो ज्ञाता अपने को जाने बिना और किसी को जानना मुश्किल हो जाएगा। अहम पुस्तकम पश्यामि, मैं ज्ञाता, पुस्तक मेरा ज्ञान का विषय, ज्ञेय। उसको जानता हूं, ये जानना रूप कुछ क्रिया घटित हुई। ठीक है ना? कुछ हुआ ना। तो एक प्रकार से हमारा जो अनुभव है, इस अनुभव में अभी जो हम अनुभव कर रहे, इस अनुभव में कितने पदार्थ भासता है? हमारे प्रत्येक अनुभव में कितने पदार्थ भास रहा है? समझ में नहीं आ रहा प्रश्न? हाँ, तीन। क्या क्या? जानना, उसका जो ज्ञान है, ज्ञान हो रहा है, इसका भी ज्ञान है, जानने वाले का भी ज्ञान है, और जिसको जान रहे इसको बोलते त्रिपुटी। ठीक है? ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, ये त्रिपुटी है।
तीन को देखने वाला कि और कोई है? हाँ, ये तीन को देखने वाला और कोई है? अब लाएंगे तो ज्यादा झंझट और बढ़ता ही जाएगा। फिर वो जो चौथा लाएंगे उसको देखने वाला फिर कोई तो नहीं चाहिए। तो अभी अनुभव तो इतना हो रहा है। अब ये जो अनुभूति है, इस अनुभूति में ज्ञाता अपने को अहम करके जानता है और इसको अपने से भिन्न पुस्तक आदि रूप में जानता है। ठीक है ना? ये मुख्य, इसी पर मैं ज्ञाता और मेरा जो ये अनुभव का विषय है, ये सारा जगत ये देखो तो दो भाग में बंट गया। मेरे ज्ञाता, किसी भी ज्ञाता के अपने दृष्टि से जगत को दो भाग में बांट सकते हैं, एक मैं और मुझसे भिन्न। यही ना होगा, इससे अधिक कुछ होगा? हाँ, बस ये दो मुख्य। हमारे सारा व्यवहार, सब व्यवहार ये ज्ञाता और ज्ञेय के विभाग पर टिका हुआ है। ठीक है ना? ज्ञाता ज्ञेय का विभाग नहीं है और वो व्यवहार का विषय। ज्ञाता ज्ञेय का भेद जहां पर दिख नहीं रहा है वहां व्यवहार होगा कोई? गहरी नींद में ज्ञाता ज्ञेय का भेद नहीं मालूम पड़ता, तो इसलिए वहां व्यवहार नहीं होता है। ठीक है ना? ये सार्वजनीन अनुभव का विश्लेषण चल रहा है। तो अब जैसे जयसर ने कहा कि अहम करके जब जानते हैं तो उस समय ज्ञेय की जरूरत नहीं है, तो ठीक है, लेकिन इतना तो कह सकते कि ज्ञाता अपने को जानता है, अर्थात वो स्वयं स्वयं को जानता है। तो इस प्रकार से यहां पर ज्ञाता और ज्ञेय एक हो गया, लेकिन ज्ञेय नहीं है और ज्ञान हो गया, ऐसा कह सकते हैं? ज्ञाता से भिन्न ज्ञेय नहीं है, लेकिन ज्ञाता तो ज्ञेय हुआ ना हम प्रत्यय में। नहीं समझ में आया? माने ज्ञेय तो बदल सकता है, पुस्तक ज्ञेय हो रहा है, ये स्वामी जी ज्ञेय हो रहा है, ऐसा सब। ज्ञाता कभी उसका मन हुआ कि हम सारा ज्ञेय छोड़ करके, ऐसे तो वो जब भी ज्ञेय को जानता है तो अपने को भी जानता है, लेकिन वहां पर क्या होता है, अपने को उतना स्पष्ट रूप से ध्यान नहीं रहता, ज्ञेय पर ज्यादा फोकस होता है। लेकिन कभी अगर उसको ऐसा हुआ कि अच्छा जरा ये जानने वाले को ठीक से जाने तो हम ऐसा जब जानेगा वो अपने को, तो उस समय वो स्वयं ही स्वयं को जानने वाला। तो विषय बना के नहीं ना जानते हैं। जैसे सुषुप्ति में हम जब चले जाते हैं तो वहाँ पे नहीं रहते, तो अपना बोध रहता है कि नहीं रहता? अब सुषुप्ति का तो बड़ा झमेला वाली बात है, उस पर बाद में विचार कर लेंगे। कम से कम व्यवहार तो नहीं है, व्यवहार भूमि जहां तक है वहां तक विचार कर लो। सुषुप्ति तो विवादित विषय है ही है, वहां ज्ञान रहता है कि नहीं रहता है, आत्मा रहती है कि नहीं। हाँ जी, इनका प्रश्न का उत्तर नहीं, अब उनका प्रश्न में मत जाइए, अभी विषय पर रहिए। तो अध्यास भाष्य में अब ये जो हम लोग अपने को जानते हैं हम करके, और संसार को जिस रूप में जानते हैं, दोनों अनुभूति हैं। दोनों प्रकार की अनुभूति में हमें बड़ा विश्वास है, बड़ी आस्था है। क्या आस्था है? कि हमारा अनुभव सत्य वस्तु का सत्य है। हम जो जान रहे हैं इसमें कोई गड़बड़ नहीं है।
मैं अपने को जैसा जानता हूं बिल्कुल सही जानता हूं, यही मैं हूं। और इसको, सामने वाले को, जगत को मैं जैसा जानता हूं वो भी प्रामाणिक है। इस आस्था से हम लोग व्यवहार करते हैं। हाँ, कभी कभी कुछ ज्ञान गलत होता है, रस्सी को देख करके हम सांप समझने लगते हैं, लेकिन बाद में ठीक हो जाता है कि भ्रम मिट जाता है, तो पता लगता है कि वो रस्सी है। तो वो 2, 4, 10 ज्ञान की बात है। लेकिन आमतौर पर हमारा जो ज्ञान है, चाहे वो अपने विषय में हो चाहे दूसरे के विषय में हो, दोनों बड़ा प्रामाणिक है। और दूसरी बात यह है कि अगर दूसरे के विषय में कुछ गड़बड़ हो भी सकता है, लेकिन मैं हूं, इस विषय में कोई गड़बड़ नहीं है। ये जो हमारी आस्था है, दृढ़ आस्था है, इसी पर प्रश्न उठाया अध्यास भाष्य में कि हमारे सारे अनुभव अध्यास माने भ्रम है, एक भी ठीक नहीं है। न तो हम अपने को जो अनुभव कर रहे वो प्रामाणिक है, और न जब अपना ही गड़बड़ है तो दूसरे का तो गड़बड़ होना ही है, क्योंकि देखेगा तो यही ना, जानेगा तो यही। तो जानने वाला ही अगर गड़बड़ है तो अन्यों को ठीक से जानना संभव है ही नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जो कुछ हम अनुभव कर रहे हैं, हम एक भ्रम में पड़े हुए हैं। कितना बड़ा भ्रम है इसका अंदाज भी नहीं होता जब तक ये सब विचार नहीं करेंगे, समझ में नहीं आएगा। बल्कि पढ़ भी लेंगे, पढ़ा भी देंगे, लेकिन इस पर कभी जो है, इसको, जैसे जब आप स्वप्न में जाते हैं तो आपको लगता है कि वहां पर कुछ गड़बड़ चल रहा है, गलत देख रहे हैं आप जब तक स्वप्न में हैं। जैसे अपने को देखते हैं वो भी मैं ऐसा ही हूं, और जिस जगत को देख रहे वो भी ऐसा ही मालूम पड़ता है। ऐसे कोई विलक्षण पुरुष है, जैसे हम लोग जागृत में जिस पर हम लोग विचार कर रहे थे, तो सांसाराणी तो जागृत की तरह उसी व्यक्ति में वो स्वप्न में ऐसे विचार संभव हो सकते हैं? ऐसे कोई पुरुष है? अब उस प्रश्न से क्या मतलब है बाबा? तुम कभी किए हो स्वप्न में ऐसा? नहीं, तुमको कभी हुआ स्वप्न में कि ये सपना देख रहा हूं, ऐसा हुआ? तो अपना अनुभव पर रहो ना, इधर उधर की कल्पना में क्यों जाना है। हाँ, स्वप्न में और इसमें इतना जरूर है, यहां पर सजगता ज्यादा होने से हम समझना चाहे तो समझ सकते, शास्त्र और गुरु के पास बैठ के इसकी भ्रमात्मकता हम समझ सकते हैं। अब ये सब के सब भ्रम हैं, इसको वेदांतियों ने बड़े विस्तृत युक्ति जालों से सिद्ध किया, लेकिन अनुभव से आपको भी समझ में आ जाएगा। हर अनुभूति जो है ये पूरा का पूरा सच नहीं है। जैसे सूर्य को देखते हैं, सूर्य के उदय होते हुए देखते हैं, तो जो हमारा अनुभव है वो सत्य है। सूर्य इतना ही बड़ा है क्या, हालीनुमा? और सूर्य की गति, सूर्य ऊपर आता है, सूर्य घूमता है पृथ्वी के चारों ओर, लेकिन अविचारित रूप से सब ही मान करके चल रहे हैं।
खाली सूर्य की बात नहीं, जो कुछ आप अनुभव कर रहे हो, एक भी अनुभव नहीं है विचार करने से जो टिक जाए कि ये पूरा का पूरा सच हम देख रहे हैं। ये सब के सब रज्जु में सर्प देखने का समान है कुछ, दिखाई पड़ रहा है कुछ और। तो इसलिए हमारा अनुभव मात्र अध्यस्त है, अध्यास है। पहली बात तो ये। अब ये सुनने से लगता है कि तो फिर कुछ भी सच नहीं है क्या? तब तो फिर सारा ही भ्रम है, पूरा संसार में यहां, तो फिर तो एक शून्य ही बचेगा। नहीं, भगवान शंकराचार्य जी ने भ्रम को एनालिसिस किया बड़े सुंदर ढंग से और कहा, किसी सत्य वस्तु को उस रूप में ना देख करके जैसा वो है, किसी और रूप में देखने का नाम भ्रम होता है। जैसे रस्सी है, रस्सी असल में है, सच है, लेकिन रस्सी को रस्सी रूप में ना देख करके सर्प के रूप में ये सांप है ऐसा देख लेना भ्रम है। इसका मतलब है प्रत्येक भ्रम में दो हिस्सा है। एक तो सचमुच वो जो वस्तु जिसके बारे में आपको भ्रम हो रहा है, और एक जो दिख रहा है, जैसा रूप का भ्रम आपको हो रहा है, तो वो मिथ्या। इसीलिए कहा, सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहम इदम मम इदम इति नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार। सत्य और अनृत का मिश्रण हो गया। हमारे प्रत्येक अनुभूति सत्य वस्तु को उसी रूप में न पकड़ करके कुछ और रूप में पकड़ता है। इसी प्रकार ये जो अहम अनुभूति है हमारी अपने विषय में, ज्ञाता को अपने विषय में जो मैं हूं, ये अहम अनुभूति भी क्या है? जो ज्ञाता का वास्तविक स्वरूप है, उसी रूप में ये ज्ञाता को न दिखा करके कुछ और रूप में दिखा रहा है। इसीलिए हम अपने को मैं, गोरा, काला, स्त्री, पुरुष, माने ये देह, इंद्रिय, मन, प्राण, इन सब के साथ एक करके देख रहे हैं। तो हमारा अहम अनुभूति भी अध्यस्त अनुभूति है, लेकिन सभी भ्रमात्मक अनुभूति में सत्य वस्तु भी है। वो सत्य की भी अनुभूति है, लेकिन सत्य का आंशिक प्रकाश है। समग्र प्रकाश हो जाएगा। रस्सी अगर पूरा रस्सी रूप में दिखने लगेगा तो सांप नहीं दिखेगा, सर्प भ्रम नहीं होगा। तो प्रत्येक भ्रम जो हो रहा है, उस भ्रम में जो सत्य पदार्थ हैं, उसका संपूर्ण प्रकाश नहीं होता, कुछ अप्रकाशित रह जाता है और एक हिस्सा उसका प्रकाशित होता है। और इसीलिए
उस आंशिक सत्य के साथ में, सत्य के प्रकाश के साथ कुछ मिथ्या प्रकाश, सर्प आदि मिल करके अयम सर्पः ऐसा अनुभव होता है। यहां पर जो अहम अनुभूति है ये ज्ञाता के विषय में अनुभव है, लेकिन ये शुद्ध ज्ञाता का अनुभव नहीं है। ये ज्ञेय जो देह आदि वस्तु हैं इसके साथ मिश्रित करके अनुभव हो रहा है। तो कोई भी अनुभूति प्योर विशुद्ध सत्य का प्रकाशक नहीं है। और खास करके जो अहम अनुभूति, इसी के कारण जो आत्मा माने ज्ञाता, ज्ञाता का जो शुद्ध स्वरूप है वो ज्ञाता इन ज्ञों के रूप में अपने को एकाकार मान करके, जिसमें मूल अध्यास अहम, अहंकार, अंतःकरण, उस पर आना है हमको, तो वो सीमित हो जाता है। वो आनंद स्वरूप होते हुए भी वो दुखी रूप हो जाता है, निर्विकार होते हुए विकारी हो जाता है। वो जो है अदृश्य दृष्टा होते हुए भी वो दृश्य बन जाता है। तो तमेतम पंडिता अविद्येति मन्यन्ते, इसी को अविद्या कहा जाता है। ये जो अहम अनुभूति है ये अविद्या है। अब जो है एक विचार यहां पर यह आता है, ये कोई एक की गलती नहीं है। ये जो अध्यास है, भ्रमात्मक अनुभव, आपकी कोई गलती से ऐसा भ्रम हो गया ऐसा नहीं है। बल्कि आप ही गलत है। नहीं समझे बात को? आप ही गलत है, माने आप ही भ्रमात्मक है। आपकी कोई गलती हुई है ऐसा नहीं बोल रहे। ये समझना बड़ा मुश्किल बात है बाबा, ये बार बार सुनते सुनते थोड़ा थोड़ा। अच्छा, ऐसा सुनने के बाद क्या प्रश्न वो बनता है? उस प्रश्न उठता है? उठता ही नहीं है। मैं कैसी गलत हूं? हाँ, मैं कैसी गलत? मैं कैसे गलत हूं तो दिखाएंगे। जैसे मैं शरीर हूं ये तो समझ रहे हैं ना, मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, तो जो ये शरीर आदि है ये ज्ञेय पदार्थ है कि नहीं? तो ज्ञेय जो है ज्ञाता कैसे बनेगा? इसको जो अनुभव कर रहा है वो इससे अलग है कि नहीं है? दुनिया के सारे जो कुछ देख रहे हो उससे आप अलग हो, तो शरीर को भी देख रहे हो तो देखने वाला इससे अलग नहीं होगा। और यदि शरीरी आप है तो स्वप्न में भी इसका अनुभव होना चाहिए, सुषुप्ति में भी होना चाहिए। तो ये सब युक्तियां हैं वेदांत में। लेकिन हमारे मन में ये प्रश्न आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जन्म, सबका जन्म ही एक विराट भ्रांति के भीतर होता है और इसी में हम रोल करते हैं, इसी में मर जाते हैं। ये भ्रम के पेट के भीतर सब खेल चल रहा है। समझ में आ रहा है बात? अनादिर अनंतो यम अध्यासः, इसका ना आदि है ना अंत है। तो ऐसा, और ये अहम, ये कब से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, और बीच बीच में सुषुप्ति में थोड़ा गायब जैसा हो जाता है, फिर उठ करके खड़ा हो जाता है, ये कब से ऐसा चल रहा है इसका? मेरे को लग रहा है एकम अहम भविष्यामि, ये जब संकल्प
ये है भगवान में तब से अभ्यास का जो सिलसिला है मेरे ख्याल से वहां से चालू हो गए। तो इसमें कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है। हम लोग हम सत्य क्यों नहीं देखते, सत्य को अनुभव क्यों नहीं करते किसी भी वस्तु का? सब मिथ्या ही में क्यों हम लोग जी रहे हैं? हम अपने बारे में भी मिथ्या अनुभव है, जगत के बारे में भी मिथ्या अनुभव है, ऐसा क्यों हो रहा है? किसकी गलती है भाई? ऐसा क्यों है? जैसे लोहा है पॉलिश किया हुआ रहता है, जब वो पुराना हो जाता है उसके बाद इतना मतलब मोटा जो हम लोग मरीचा बोलते हैं जंग लगता है, तो फिर जो असली जो साफा लोहा है उसको देखा नहीं जाता क्योंकि उसके पहले से इतना मलिनता पड़ा हुआ है, वो मलिनता ही देखा जाता है। फिर वैसे ही हमने वो जो भ्रम है वो भ्रम के साथ इतना हमने संग भर लिया, वो उसके इतना फर्क बन गया, वो फिर इतना गहरा में जो असली तत्व है उसके मेरे को जाना समय लगता। तो देखो ऐसा है, ये सब भी जो बोल रहे हैं आप कुछ सत्य को पकड़ करके समझ करके बोल रहे हैं। अभी आपका भ्रम पूरा फैला नहीं है समझे ना? ये देश काल सब भ्रम है समझे? हाँ, देश और काल भी भ्रम है। हाँ, सब जो तत्व है उनके अलावा सब भ्रम है। जितने हैं सभी भ्रम है। आपने एक बार उदाहरण दिया मेरे को समझ लीजिए, वो इतना स्पर्शित किया, आकर्षित किया, वो हमने उदाहरण तो उसको वही देता हूँ किसी का सामने चावल पड़ा है ईडम के रूप में, वो दूसरी आधा घंटा के बाद वही अहम बन जाए। हाँ, खा कर वो मैं खा रही हूँ, वो सामने जो ईडम है वो एकदम रहा कहाँ, वही में अहम हो गया, उसी से दलाल हो रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये प्रश्न उठना चाहिए, क्या ये सारा जगत माने हमारे अनुभव का जगत, असली जो जगत है, असली जो सत्य है, ऐसा नहीं लगता कि वो सत्य जो वस्तु होगा उस वस्तु का एक स्वभाव ऐसा है, वो अपने को पूरी तरह प्रकाश नहीं करता। वो जो सत्य वस्तु है उसका स्वभाव जो सत्य है, जो असल में है, कोई तो एक है, क्यों? बिना किसी सत्य पदार्थ के भ्रम हो नहीं सकता, निरधिष्ठान भ्रम संभव नहीं है। ये भगवान शंकराचार्य जी का स्टैंड है और बौद्धों से, शून्यवादियों से अंतर पड़ जाता है। भाई सांप तो मिथ्या हो सकता है, लेकिन उसमें रस्सी तो चाहिए ना, तब ना सांप देखोगे, है ना? तो एक सत्य वस्तु तो है, तो वो सत्य वस्तु किसी और मिथ्या रूप में हमको दिख रहा है। इसका अर्थ यह है कि हमारा जो देखने का साधन है, देह, इंद्रिय, माने जिससे हमको ज्ञान होता है और जो जानता है और जिसको जानता है, इनका विश्लेषण करके उसे तो वेदांत ने बताया कि सब वस्तु जो तुम देख रहे हो सब असल में एक ही वस्तु है, मूल में शुद्ध सद वस्तु उसका नाम है सत। सत ही सत्य है, सदैव सत्यम। लेकिन वो एक अद्वितीय जो सत है वो अपने आप को पूरी तरह हमारे ज्ञान में प्रकट नहीं करता,
और कुछ और रूप में वो जो है प्रकट हो रहा है। तो इसलिए मानना पड़ेगा ये वस्तु का, सद्वस्तु का स्वभाव ऐसा है जो स्वयं को छुपा करके कुछ और रूप बना करके प्रकाश करता है। जैसे मंद, अंधकार आदि कारणों में रस्सी का असल में स्वभाव है सांप बन जाना, कि ऐसा डरा हुआ व्यक्ति हो, सर्प पहले देखा हो और ऐसा मंद अंधकार हो, ये कंडीशन पूरा करे तो रस्सी सांप बन जाता है, माने सांप के रूप में दिखता है। वो रस्सी का स्वभाव है, ध्यान देना। तो ये स्वभाव है, वस्तु का स्वभाव है। ऐसे भी देखोगे ये हम लोगों के, जैसे मान लो कोई भी वस्तु, ये पुस्तक आप देख रहे हैं, ये जो है हमारे हाथ में काली मिर्च है, देख रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि हम देख लिया। कितना देखा आपने? जितना देखा और जितना नहीं जाना, नहीं देखा, किसका हिस्सा ज्यादा है? ना देखा हिस्सा। हर वस्तु में जिसको आप समझ रहे हैं कि मैं जान रहा हूं, ये लाइट है, क्या जानते हैं इसके बारे में आप? तो प्रत्येक वस्तु जितना दिखता है, माने जितना ज्ञान गोचर होता है, वो वस्तु का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ज्ञान के अगोचर रह जाता है, माने अज्ञान से आवृत होता है। ये हम लोग इसी अज्ञान के पेट में जन्म ले रहे हैं। ध्यान में आ रही है बात? तो ये सत्य वस्तु का एक स्वभाव है कि वो अपने को पूरी तरह हमारे इंद्रियों के सामने, बुद्धि के सामने खोल करके नहीं रख देता। ना हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मैं सबके सामने अपने को प्रकाश नहीं करता हूं, मैं योग माया से समावृत हूं। इसलिए लोग मुझे क्या क्या समझते हैं। मूढ़ो यम ना भी जानाति लोको माम अजमभ्यम। अब बताइए, आपका भगवान ही ऐसा है तो क्या करें हम? इनको एक विचित्र स्वभाव को धन्यवाद देना चाहिए। कुछ कर रहे फिर भी कुछ नहीं है। वो तो फिर जब धन्यवाद देंगे, लेकिन हम लोगों का तो जान ही निकाल रहा है कि वो अपने स्वरूप को आवृत कर रहे हैं और जो है नहीं ऐसा कुछ दिखा रहा है, जो है उसको नहीं दिखा रहा है और जो नहीं है वो दिखा रहे हैं। ये जो सद्वस्तु का स्वभाव है, भ्रम पैदा करना, इसी को माया कहा जाता है। माया माया माया, है ना? सद्वस्तु एक ही है। अरे भाई, एक ही सद्वस्तु है, चाहे इधर हो, ज्ञाता के भीतर भी घुसोगे तो वही सच्चिदानंद स्वरूप, इधर घुसोगे तो वही सच्चिदानंद स्वरूप। तो सच्चिदानंद स्वरूप जो ब्रह्म है, परमात्मा है, उनका एक विचित्र स्वभाव का नाम माया है, जो अपने ही स्वरूप को ढक करके कुछ और रूप धारण करके हमारे सामने ये जगत रूप में ज्ञाता ज्ञेय आदि रूप ले करके यहाँ पर हमारे अनुभव में अवतीर्ण होते हैं। ठीक? हाँ? अब ये तो मालूम तो ऐसा ही पड़ रहा है भैया। स्वरूप तो उनका सत है, लेकिन स्वभाव तो ऐसा ही है, ये गड़बड़ करने वाला वानटखट, है ना? मायाम तो प्रकृतिम विद्यात
माइनम तो महेश्वरम। इसलिए महेश्वर जो है ये महामाया भी है। अच्छा, तो अब इस अध्यास, ये जो अध्यास है सब विषय में, खास करके ये जो मैं करके जो एक खड़ा हो गया, असली रूप छुप गया, कुछ और जो जुड़ करके अहम बन करके जो खड़ा है। ठीक है, ये जो मैं हूं, ये मैं जो विचार कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, जो साधक है, ये जो मैं, ये मैं यद्यपि स्वरूपतः शुद्ध चिन्मात्र स्वरूप है, एक रूप है, चिदात्मा है, विभु है, आनंद मूर्ति है, अविकारी है, अनवद्य कीर्ति है, ब्रह्म ही है। लेकिन ऐसा होते हुए भी जो दूसरा बना हुआ है, उसका कारण है अहम अध्यास। अहम अध्यास। अब ये अहम अध्यास मिटेगा कैसे? ये अहम जो अध्यास है, अपने बारे में जो हमारा अनुभव गलत हुआ, और ये कोई गलत जो है, ये अनादिकाल से ऐसा ही है, अहम है, इसको कैसे मिटाया जाए? रोग पकड़ में आया, मतलब अध्यास है, ये पकड़ में आया भी, इसको कैसे? तो भैया ऐसा है, ऐसे तो इसका उत्तर तो श्रवण मनन निधिध्यासन है, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन इसको हम दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं। जिन्होंने अपना स्वरूप छिपाया और दूसरे रूप दिखा रहे हैं, अगर उनका अनुग्रह हो अपना स्वरूप प्रकाश करने का, तब ये भ्रम मिट सकता है। हाँ? दोनों लोगों की क्या बोला जाता है? कृपा, शरणागति, भगवत कृपा, कृपा। जिन्होंने छुपाया, जादूगर है, मायावी है, माया दिखा रहे हैं, और उनका माया अगर वो समेटे तब सच्चाई मालूम पड़े। ठीक है ना? तो जो ये अनंत सद्वस्तु अपने को इस नाना रूप में दिखा रहे हैं, और देखो तो देखने वाला भी वही है, समझे ना? तो वो अगर अपनी माया को समेट ले, अपने स्वरूप को प्रकाशित कर दे, तब ये जो है आत्मज्ञान, ब्रह्म साक्षात्कार कहिए, वो हो सकता है, और उससे हमेशा के लिए यह अज्ञान मिट सकता है। ये भी उपनिषद में आया है, यमे वैशा वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वम। उदाहरण के तौर पर सुख कहती है, हाँ, अध्यास कहती है, तो पता नहीं, वो ले। हाँ, ऐसा ले सकते हैं। तो नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, बढ़िया प्रवचन करोगे, अध्ययन करोगे, बहुत विचार किया, उससे आत्मा प्राप्त नहीं होगा। न मेधया, बहुत मेधावी भी होंगे तब भी
नहीं होगा। न बहुना श्रुतेन, बहुत अध्ययन किया, बहुत श्रवण किया, तब भी नहीं होगा। यमे वैशवृणुते तेन लभ्य, जो केवल और केवल इसी आत्मा को ही प्राप्त करना चाहता है, वही इसको प्राप्त कर सकता है। कैसे प्राप्त करता है? क्योंकि जब वो अन्य कुछ भी न चाह करके केवल उनको चाहता है, तस्य एष आत्मा, उस साधक को, तस्य साधकस्य, उसी की आत्मा अपना स्वरूप विवृणुते स्वाम तनु, अपना स्वकीय स्वरूप को प्रकाशित करता है। तो अभी जो मैं अपने को अहम रूप में समझ रहा हूं, ये अहम एक भ्रांति है, और ये भ्रम जो है एक विराट भ्रमजाल में हम फंसे हुए हैं। और इस अहम भ्रांति का निराकरण जब तक नहीं होगा, तब तक तो ये संसार चलता रहेगा। और अहम भ्रांति के निराकरण के लिए केवल इन बातों का बौद्धिक विचार पर्याप्त नहीं है। क्योंकि विचार जब आप करेंगे तो आपका विचार जो है इस अहम को सत्य मान करके आप करेंगे। प्रायः जो विचार करते, इसलिए यहां विवेक चूड़ामणि में भी आया, वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वत भुक्तये नत मुक्तये। परसों एक पुस्तक पढ़ रहा था, जयसर ने दिया कि सन्यासी की तरह सोचे, कोई पुस्तक लिखा है। तो उसमें वो पढ़ते पढ़ते एक बात हमको क्लिक किया। देखिए, व्यक्ति को कितना भी बड़ा पंडित हो जाए, उसके पांडित्य से उसको शांति नहीं मिलती। शांति मिलेगी कब? यदि उसने अपने को, अपने मन को, अपने अहम को बदला हो। क्या बदला हो? अब जो बात बात पर भड़कता है, बहुत बड़ा पंडित भी होगा, क्रोधी स्वभाव, कोपन स्वभाव व्यक्ति, वो शांति पर प्राप्त करेगा, है ना? उसको शांति मिलेगी? वो तो हर बात पर उसकी क्रोध खड़ा हो जाता है। तो तुम्हारा पंडित बनने से, तुमको पंडित होने से तुमको लोग मानेंगे, पढ़ने वाले तुम्हारे पास आएंगे प्रवचन सुनने के लिए, लेकिन शांति तुमको कहां से मिलेगी? जो विषय के सुख के प्रति भाग रहा है, नश्वर वस्तु के प्रति। हो सके उनको प्रवचन में इन लोग को शांति मिले, लेकिन हाँ, तो काम क्रोध से जो भरा है, जो निराशा से भरा है, शिकायत से भरा है, जिसके भीतर नाना प्रकार के भय हैं, जो अपने को भीतर से बहुत कमजोर महसूस करता है, जो प्रेम के भूखे प्रेम नहीं मिल रहा है, उसको पंडिताई से क्या होगा? है ना? तो वेदांत के जिज्ञासु को एक भ्रम हो जाता है कि पुस्तक पढ़ने से हमारा ज्ञान हो गया। ज्ञान हुआ, ठीक है, उसको भी अज्ञान कहना चाहिए, लेकिन तुम्हारे अध्यास की तो निवृत्ति नहीं हुई, तुम्हारा अहम तो शुद्ध ही नहीं हुआ। इस अहम को शुद्ध करना और इस अहम
ही उसको समझेगा, तो अहम को शुद्ध हुए बिना तो वो उस अध्यास की निवृत्ति नहीं हो सकती है। अब उन्होंने कहा कि जो आप कृतज्ञता के अनुभव नहीं करते, आप जो है कितने ये समाज और ये जगत और ईश्वर, आपका जीवन कितने लोगों पर टिका हुआ है, लेकिन आप किसी को थैंक्स ही नहीं करते। आप समझते हैं कि ये सब तो हमको मिलना ही चाहिए, हम इनको तो ज्यादा दे रहे हैं। आप परमात्मा के प्रति भक्ति का ही अनुभव नहीं करते। ईश्वर के अस्तित्व की आपको जो है कोई खास जरूरत ही नहीं मालूम पड़ती है। सारा दुनिया जो चला रहा है, आपका सांस से लेकर के सब कुछ चला रहा है। भगवत भक्ति नहीं, गुरु भक्ति नहीं, शम दम नहीं। पुस्तक पढ़ने से तुम ज्ञानी बन जाओगे और तुमको शांति मिल जाएगी। तो इसलिए ये जो अहम है, अहम पदार्थ, इसका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आवश्यक है। थोड़ा कम जानने से, माने पढ़ने से भी चलेगा, लेकिन मैत्री, करुणा, भाव शुद्धि, इसकी ज्यादा आवश्यकता है। बल्कि शास्त्र उन्हीं की बात करते हैं। एक बार इन्होंने ग्रंथ में लिखा कि कुछ नए पादरी बन रहे थे, तो उनको जो है एक विषय को तैयार करने के लिए दिया, गुड समारिटन, माने सेवा की बात। वो बाइबल में कथा आती है, उसके ऊपर सबको बोलना है। तो 15-20 लड़के खूब तैयारी में लगे हुए हैं। तो उनकी परीक्षा लेने जो आया, तो उन्होंने कहा कि परीक्षा जो है, तुम लोग तैयार हो गए? बोले हाँ। बड़े अच्छे अच्छे सब लड़के सब तैयार हो रहे हैं और उनको लेक्चर देना, बोले उस हॉल में होगा। तो उनको ले गए। अब सब तो तैयारी में लगा है कि हमको बोलना है, उस टेंशन में है सब। नए बच्चे हैं कि हम ज्यादा अच्छा कैसे बोले। तो वहां पर वो लोग जब घुस रहे थे कमरे में, तो उस गेट के पास जो है एक बूढ़े व्यक्ति थे। तो वो भी कुछ निकल रहे थे, घुस रहे थे, क्या माने उनकी। तो अधिकतर लोगों ने तो उनको देखा ही नहीं, और कुछ लड़के तो उनको धक्का दे करके जल्दी जल्दी जा करके माने अपना सीट लेना है। तो जब सब बैठ गए, तो जो परीक्षक है उन्होंने कहा कि आपने जो है सेवा की बात और दूसरों की सहायता करने, गुड समारिटन में माने दूसरों की सहायता करने की बात आती है। तो आपने तैयारी किया? बोले हाँ किया। बोला अच्छा, आप लोग जब आ रहे थे तो वहां एक बुढ़े जो हैं दरवाजे पर वो कराह रहे थे, कहीं शायद जाना चाहते थे, कहीं आना चाहते थे। आपने उनको देखा? तो बहुत लड़के तो देखा ही नहीं, और कई लोग लड़कों ने तो धक्का लगाया। तो बोले कि आप तो गुड समारिटन तो नहीं है, आप तो अपने स्वार्थ में, अपने महत्वाकांक्षा में इतना एब्जॉर्ब है। तो प्रवचन आप अच्छा देंगे, लेकिन सेवा करने से जो शांति मिलेगी वो नहीं मिल सकता। तो इसलिए वेदांत अध्ययन के साथ साथ थोड़ा ध्यान होना चाहिए, मन को शांत करने की।
अध्ययन करो, लेकिन ध्यान लगाओ, मन को शांत करो। ध्यान से अपनी तकलीफ, अपनी जो समस्या है वो स्पष्ट भी होता है। इसी प्रकार भगवत भक्ति होना चाहिए, हृदय थोड़ा द्रवित होना चाहिए। सारे विश्व चराचर के रूप में जो प्रकाशित है, उनके कृपा के बिना तुम मुक्त हो जाओगे। जिसने तुमको शरीर दी, जिसने जिंदगी दिया, जिसने बुद्धि दी, जो प्रेरित कर रहा है, उनको बिल्कुल माइनस करके आप चले जाओगे। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। तो अध्यास की निवृत्ति, और ये जो अहम अध्यास है उसकी निवृत्ति कौन से विचार से होगा? एक खाली पढ़ने लिखने वाला विचार से नहीं होगा, वो बड़ा गहरा विचार है। जिस अविचार से यह अहम उठ करके खड़ा हुआ, उसके मूल में उसको घुसना पड़ता है। उसके लिए इस अहम को ही परिशुद्ध होना पड़ता है। इसलिए चित्त शुद्धि के बिना कभी भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से ये अहम अध्यास, अहंकाराध्यास, अंतकरण रूप जो अध्यास है, इसकी निवृत्ति करे। बाकी बात कल बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्